बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ वसीम अब्बास और आप देख रहे हैं LDC ट्यूब। तो आज हम जो है अपनी जावास्क्रिप्ट की लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर आज हम देखेंगे 2 वेज टू इम्प्लीमेंट जावास्क्रिप्ट, कि कौन से 2 तरीके जो है हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। इसके अंदर जो है हमारे पास नंबर 1 ये है एक इन पेज जावास्क्रिप्ट एंड नंबर 2 एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। ये सारी चीज़ें वही हैं जो हम जो है HTML के अंदर पढ़ के आए हैं, कास्केडिंग स्टाइल शीट के अंदर पढ़ के आए हैं कि इन पेज किस तरह हम जो है CSS करते थे, एक्सटर्नल CSS किस तरह करते थे, इंटरनल CSS किस तरह करते थे। लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो इस वजह से मैं आपको कम्प्लीटली बताऊँगा कि किस तरह हम जो है इसे स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी इन पेज जावास्क्रिप्ट एंड एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। उसके बाद नंबर 2 पर आते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, एज यू नो कि हम ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो करते आए हैं। ठीक है, HTML का टैग लेते थे, हेड का टैग लेते थे। ठीक है, उसके बाद टाइटल में अपना जो भी हम टाइटल लिखना चाहते हैं अपनी नीड के मुताबिक वो लिखते हैं। इसमें न्यू बात क्या है कि हेड के बाद हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को यूज किया। ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं इन पेज जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं या फिर बॉडी के अंदर यूज कर सकते हैं, सेम लाइक दिस। ठीक है, इस तरह यहाँ पर ये स्क्रिप्ट यूज किया गया और यहाँ पर भी बॉडी के अंदर। ये आपकी मर्जी है कि आप हेड के अंदर जो है यूज करना चाहते हैं स्क्रिप्ट टैग को या फिर बॉडी के अंदर यूज करना चाहते हैं। मोस्टली जो डेवलपर होते हैं वो ज्यादातर बॉडी के एंड में जो है ना स्क्रिप्ट टैग को यूज करते हैं। ठीक है, ताकि HTML की कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लोड हो जाएं और उसके बाद जो है ना जावास्क्रिप्ट। उसके बाद आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास कि जावास्क्रिप्ट जो एक्सटर्नल हम जो है ना सेव करते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ये एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट ये वाली। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि जावास्क्रिप्ट एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की जो फाइल होगी वो किस तरह अटैच करते हैं। आपको पता ही है कि HTML पेज के साथ हम अलग एक फाइल बनाते थे और उस पेज को हम क्या करते थे कि हेड टैग के अंदर जहां पर स्क्रिप्ट टैग लिखना है उसके अंदर हमने सोर्स फाइल देनी है और सोर्स स्क्रिप्ट टैग लिखना है और स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही हमने SRC सोर्स उसका देना है और उसके बाद इसका हमने पाथ दे देना है। तो हमारी जो होगी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल वो उसके साथ अटैच हो जाएगी। तो चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल और यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह ये इम्प्लीमेंट होगा। तो मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, अपने एडिटर को ऑन करता हूँ। तो पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं विजुअल स्टूडियो को यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर ये विजुअल स्टूडियो ओपन हो गया जी। यहाँ पर एक हम फाइल लेंगे। सबसे पहले जो है हम न्यू फाइल ले लेते हैं और न्यू फाइल के अंदर जो है हम अपना जो है ना HTML का एक्सटेंशन के साथ पेज जो है ना वो क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ये न्यू पेज आ गया और यहाँ पर HTML और इस पेज को हम पहले सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो सेव करने के लिए मैंने यहाँ पर जो है वेब डेवलपमेंट के अंदर एक फोल्डर बनाया जावास्क्रिप्ट। तो इसके अंदर मैं जो है ना ये सेव करने लगा हूँ और इसका नाम हम रखते हैं लेक्चर नंबर 2 जावास्क्रिप्ट। ठीक है ना, JS लिख देता हूँ और .html की एक्सटेंशन के साथ इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है जी, ये सेव हो गई हमारी फाइल। उसके बाद हमारा दूसरा टैग आ जाता है जी हेड। तो हेड लगाया और उसके बाद टाइटल के बाद जो है हम इसके अंदर टाइटल देंगे। तो इसके अंदर हम लिखते हैं जावास्क्रिप्ट लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो ये हमारा आ गया जी टाइटल और हेड ये नीचे आ गया। अब इस हेड के अंदर हम जो है स्क्रिप्ट टैग को यूज करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं SCRIPT स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट टैग को हमने बंद भी करना है। ठीक है, तो इसके अंदर हम जो है ना यूज करने जा रहे हैं स्क्रिप्ट के डॉक्यूमेंट्स जो भी हम राइट करेंगे वो इसके अंदर कर सकते हैं। उसके बाद हम बॉडी के अंदर भी जो है वो राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये बॉडी का टैग भी ले रहा हूँ। कंप्लीट बेसिक स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया था ये वही है। तो बॉडी का टैग भी हमने बंद कर दिया। यहाँ पर हम लास्ट में जो है ना यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है ना, तो इसके अंदर आपको मैं एक चीज बता चला जाता हूँ कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ भी अगर आप चाहते हैं ना लिखना, तो एक पर्टिकुलर एक कमांड होती है जिसको हम जो है ना डॉक्यूमेंट्स राइट कहते हैं। ठीक है ना, तो ये सबसे पहली जो है ना इसकी कमांड है, उससे आगे भी हम पढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले इसको हम सेव कर लेते हैं स्ट्रक्चर को और यहाँ पर जाकर इसको ओपन करते हैं जहाँ पर ये हमारी फाइल सेव है।
तो यहाँ पर हम अपने पीसी में आए, वेब डेवलपमेंट, यहाँ पर ये जावास्क्रिप्ट और इसको हमने अभी तक यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आएंगे और इस स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, हम फर्स्ट कमांड को यूज करने जा रहे हैं जिसका नाम है डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट, ठीक है। तो इसके अंदर हम इनटू और उसके बाद डबल कोटेशन के अंदर कुछ भी लिखेंगे। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं हेलो एवरीवन एक्सक्लेमेशन दे रहा हूं, ठीक है, कंट्रोल ए और कंट्रोल एस, और यहां पर आकर इसे रिफ्रेश करते हैं तो कुछ इस तरह से हमें रिजल्ट शो करवाता है। देखिए सेम लाइक HTML, ठीक है, जैसे हम बॉडी के अंदर H1 लिखते हैं या P पैराग्राफ टैग लिखते हैं तो हमें रिजल्ट शो कर देता है। तो इसी तरह हमने स्क्रिप्ट के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट के नाम से एक कमांड को यूज किया, ठीक है, यहाँ पर हमने कमांड को यूज, अभी मैं इसी कमांड को कॉपी कर रहा हूँ और नीचे आके इसे मैं पेस्ट कर रहा हूँ और इसी कमांड के अंदर मैं क्या करूँगा, नीचे जस्ट अपना राइट चेंज कर दूंगा, वेलकम टू लर्न ठीक है जी। और एंड पर जाकर मैं जो है इसको सेमीकोलन दूंगा दोनों को, ठीक है ना, ये भूलना नहीं है, कंट्रोल ए और कंट्रोल एस, और यहां पर आकर रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट राइट में ये देखिए कि ये मैंने हेलो एवरीवन लिखा और साथ ही जब मैंने उसे दूसरी कमांड दी है तो उससे आगे उसने स्टार्ट कर दिया लिखना, ठीक है। ये मैंने जूम किया, जूम आउट करूंगा तो ये कुछ इस तरह से आपको शो होगा, ठीक है, ये देखिए इसी तरह उसने लिखना शुरू कर दिया। अगर हम चाहते हैं कि ये वाली जो स्क्रिप्ट है सबसे एंड में लिखे तो आप बॉडी टैग में आ जाइए और यहाँ पर आकर आपने स्क्रिप्ट टैग लेना है, ठीक है, ये स्क्रिप्ट टैग ले लिया आपने और इसके अंदर भी आप जो है ना डॉक्यूमेंट डॉट राइट के नाम से जो है ना कमांड देनी है और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और उसको डबल कोटेशन में लिखना है या सिंगल कोटेशन में लिखना है, ये आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं वेलकम टू लर्न, मैंने लिख दिया, ठीक है। तो यहां पर आकर मैं इसे रिप्लाई करता हूं जी, ये देखे इसके आगे ही चला गया, ठीक है। ये मैं जरा ये देखे पहले हमने लिखा था हेलो एवरीवन और उसके बाद हमने लिखा था वेलकम टू लर्न वेब डेवलपमेंट कोर्स इन उर्दू / हिंदी, ठीक है। उसके बाद थर्ड पे हमने लिखा वेलकम टू लर्न, तो इसके आगे ये कमांड हमारी राइट हो गया। अगर हम यहाँ पर अपने स्क्रिप्ट को छोड़ के बॉडी को यूज करते हैं, HTML को यूज करते हैं, तो HTML के अंदर मैं एक हेडिंग ले रहा हूँ H1 की, और आपको पता ही है H1 कौन सी हेडिंग होती है। HTML के अंदर टोटल 6 हेडिंग होती है और सबसे बड़ी हेडिंग जो होती है वो H1 होती है और सबसे छोटी जो होती है वो H6 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ LDC ट्यूब। मैं देखना चाहता हूं कि क्या कमांड स्टेप बाय स्टेप यूज होगी या फिर हमारी पहले हेड की शो होगी, सेकंड हमारी जो बॉडी वाले पोर्शन के अंदर जो H1 लिया वो शो होगी या फिर थर्ड में शो होगी, क्या शो होगी। तो ये मैंने LDC ट्यूब लिख के H1 लिया और यहाँ पर आकर मैंने रिफ्रेश कर दिया तो यहाँ पर देखिए उसने उसकी पार्टीशन कर दी है, ठीक है, डिवाइड उसको कर दिया कि भाई आपने हेड के अंदर है यहाँ पर ये 2 कमांड्स पहले लिखी थी, हेलो एवरीवन और उसके बाद वेलकम टू लर्न वेब डेवलपमेंट कोर्स इन उर्दू हिंदी, और उसके बाद ये हमने H1 यूज किया और यहाँ पर ये थर्ड कमांड जो है हमने क्या किया बॉडी के जो लास्ट में यूज की थी, तो उसने स्टेप बाय स्टेप इसको क्रिएट कर दिया। तो ये था जी इन लाइन जो है ना हमारी जावास्क्रिप्ट इन पेज, ठीक है, जिसको हम CSS जब हमने की थी इंटरनल एंड एक्सटर्नल सब कुछ सीखा था। तो ये कुछ इस तरह फर्क सिर्फ जस्ट इतना है कि यहाँ पर ये स्क्रिप्ट टैग यूज किया गया है, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पर आते हैं तो इसके अबाउट तो आपको समझ लग गई कि इन पे जावास्क्रिप्ट क्या होती है। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट भी आपको मैं अगेन समझा देता हूँ कि एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट का फोल्डर है इसके अंदर हमारी ये HTML की फाइल जो है ना वो सेव है, और अगर आप चाहते हैं कि एक्सटर्नल स्क्रिप्ट आपने करनी है तो यहाँ पर एक और फोल्डर आप क्रिएट कर लें, ठीक है। तो इस फोल्डर का नाम मैं रख रहा हूँ J.S, ठीक है।
इसको मैं सेव कर दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्सटर्नल फाइल को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैं जाकर न्यू फाइल लेता हूँ। न्यू फाइल के अंदर मैं जो है डायरेक्ट स्टार्ट कर दूंगा कमांड को। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, राइट और इनटू डबल कोटेशन के अंदर। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ हेलो एवरीवन वेलकम बैक, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया। अब इसको मैं सेव करता हूं। तो मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर जाके यहां पर मैं इसके सेव कर रहा हूं जावा script स्क्रिप्ट डॉट JS, ठीक है। ये डॉट JS की एक्सटेंशन के साथ सेव होगी, जबकि हमारे पास जो HTML की एक्सटेंशन होती है वो डॉट HTML के साथ सेव होगी, और हमारी CSS की क्या थी, डॉट CS, ठीक है ना। तो ये हमने सेव कर दिया। अब हमने क्या करना है, इस फाइल को हमने अटैच करना है अपनी फाइल के साथ। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, हेड टैग के नीचे जो हमने स्क्रिप्ट दिया था इसको खत्म कर दूंगा, और यहां पर मैं इसे ये वाला सोर्स कोड और पाथ दूंगा, ठीक है। ये देखिए मैंने आपको यहां पर समझाया भी हुआ है। नीचे आते हैं, ये देखिए ये वाला, ठीक है। तो आपने स्क्रिप्ट टैग के अंदर सोर्स लिखना है और आगे उसका पाथ लिखना है। तो आपने यहां पर क्या करना है, स्क्रिप्ट टैग लेना है। स्क्रिप्ट हमने ले लिया टैग, और इसके अंदर आपने src सोर्स, और उसके बाद आपने क्या करना है, जिस फोल्डर के अंदर है, तो आपके फोल्डर के अंदर है j.s, जावास्क्रिप्ट के अंदर है स्लैश, तो आपकी फाइल का जो नाम था वो javascript.js था, ये उसने शो कर दिया, कंट्रोल ए और कंट्रोल एस। तो यहां पर हमने क्या किया, जस्ट लिंक करवा दिया इस फाइल को, ठीक है। तो अब यहां पर जाकर हम देखते हैं क्या ये काम कर रहे हैं। तो अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें, हेलो एवरीवन वेलकम बैक। तो पहले वाली जो हमने इंटरनल CSS कह रहा हूँ जावास्क्रिप्ट की थी, तो स्क्रिप्ट के अंदर हमने जो कुछ लिखा था तो यहाँ पर वो शो हो रहा था। अब हमने एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को जो है ना अटैच किया, तो यहाँ पर ये शो हो रहा है। तो इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको यही बताना चाहता था कि जावास्क्रिप्ट हम किन तरीकों के साथ, तो कितने वेज के साथ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और मजीद स्टेप बाय स्टेप जो है हम जावास्क्रिप्ट को लेकर चलते हैं, और इंशाल्लाह इसे हम कंप्लीट अच्छे तरीके से कवर करेंगे जिस तरह हमने HTML एंड CSS को कवर किया। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।